सांस्कृतिक मूल्य संवर्धन में जब हम श्री राम की भूमिका को देखते हैं तो 3 प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। पहला तो ये कि सांस्कृतिक मूल्य हैं क्या, दूसरा बात संवर्धन क्या है, और तीसरी बात श्री राम की क्या भूमिका हो सकती है या श्री राम उसमें क्या आदर्श रूप उनकी भूमिका रह सकती है। तो जब हम संवर्धन की बात करते हैं, पहली तो बात यह है कि श्री राम जो हैं वो आमतौर पे रामचरितमानस से, तुलसी से लोग जोड़ लेते हैं। श्री राम उस समय के नहीं हैं। उस समय काव्य रचा गया रामचरितमानस। श्री राम की सत्ता त्रेता युग की है। ये त्रेता युग वेद के युग के बाद आता है और श्री राम की सत्ता त्रेता युग की, और त्रेता युग की रचना है आदि कवि वाल्मीकि की रामायण। और कहा भी है, वाल्मीकि ने स्वयं रामायण में कहा है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, कि जब तक पर्वत अचल हैं, जब तक जमीन पर नदियां बहती हैं, तब तक रामायण की कथा जो है वो प्रचार में रहेगी। तो रामायण की कथा का प्रारंभ राम कथा के रूप में जो हुआ वो आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण से हम जानते हैं, और बल्कि उससे पहले भी वो प्रचलित थी, क्योंकि रामायण भी एक विकसनशील काव्य है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि किन मूल्यों का संवर्धन रामायण के माध्यम से हुआ है। संवर्धन शब्द इस बात का द्योतक है कि मूल्य कभी पहले से रहे होंगे तभी तो उनका संवर्धन होगा। जिसकी स्थिति है उसका संवर्धन या ह्रास निश्चित है, लेकिन जिसकी स्थिति ही नहीं उसका बढ़ना या कम होना तो नहीं है। तो इसका मतलब कि रामायण से पहले, राम युग से पहले, त्रेता युग से पहले कोई मूल्य विकसित हुए हैं जो कि कुछ ह्रास होता हुआ दिखाई दिया होगा, तो रामायण के माध्यम से उन मूल्यों का फिर से उनको पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई है। अब वो मूल्य हम देखते हैं तो अब उसमें शब्द है सांस्कृतिक। तो वैल्यू तो फाइनेंस की 1 रुपए की 100 पैसे कीमत है, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आते हैं, तो ये एक पैमाना मूल्यांकन का है। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं, जब मानवता की बात करते हैं, तो सब देश जो मिस्र हैं, रोम है या यूनान है, ये सारे देश क्या हैं, यहाँ की सभ्यताएं हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सभ्यता के साथ जो विशेषण जुड़ता है वो है संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता मात्र सभ्यता नहीं है, ये संस्कृति है। तो संस्कृति मतलब है कि जहाँ संस्कार किया जाता है। संस्कार क्या होता है? किन्हीं मूल्यों का उसमें अवधारणा की जाती है। मनुष्य क्या है? पशु वही मनुष्य, मनुष्य तो पशु ही है, लेकिन फिर वो अन्य प्राणियों से, अन्य प्राणधारियों से वो अलग कैसे है, वो उनसे सर्वोपरि कैसे है? सिर्फ कुछ मूल्यों के कारण। तो वो मूल्य कैसे आते हैं, वो हम उनका संस्कार करते हैं। शास्त्र कहता है जन्मना जायते क्षुद्रा, जन्म से सब क्षुद्र एक समान ही पैदा होते हैं, लेकिन संस्कारात द्विज उच्यते, फिर उसका जैसे जैसे संस्कार किया जाता है वो द्विजन्मा हो जाता है। जैसे वो क्या हो जाता है, वो प्रबुद्ध हो जाता है, वो सुसंस्कृत हो जाता है। तो उन सब मूल्यों को संस्कारित करने के लिए संस्कार शब्द इस्तेमाल हुआ। और संस्कार का मतलब कि हम जन्म से लेकर के जो आयु, जीवन पर्यंत मृत्यु तक की जो आयु है, इतना कालखंड जो है वो मनुष्य की आयु कहलाती है, वो मनुष्य का जीवन कहलाता है।
तो अब जीवन की कल्पना की है मनुष्य के जीवन की 100 साल की। तो इस 100 साल को कैसे जीना है, तो इसका कुछ इसमें कुछ संस्कार निर्धारित किए गए, जो कि आज जो बाद में षोडश संस्कार के नाम से प्रचलित हुए, और आश्रम निर्धारित किए गए जो कि 4 आश्रम के नाम से निर्धारित हुए। तो उनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 तो ये आश्रम हुए। और जितने भी संस्कार हैं, आप देखिए अंत्येष्टि को छोड़ करके ज़्यादातर संस्कार, जो 15 संस्कार हैं, वो 25 वर्ष तक की आयु तक में हो जाते हैं। विवाह संस्कार तक, जन्म से लेकर के विवाह संस्कार तक सारे संस्कार हो जाते हैं। मतलब 25 वर्ष तक मनुष्य के जीवन की ऐसे गुणों का निर्धारण कर दिया जाता था, ऐसे गुणों को उसमें स्थित कर दिया जाता था कि जो समाज उसके अपने कल्याण के लिए हो, परिवार के कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो और समूची सृष्टि के कल्याण के लिए हो। तो वो गुण कौन से थे? अब मनुष्य का पहला ही संस्कार जो है वो क्या किया जाता है? गर्भाधान। तो गर्भ संस्कार करना, गर्भाधान, मतलब हमारे ही संस्कृति में भारतीय मनीषा ये मानती है कि मनुष्य का जन्म होना कोई एक आकस्मिक घटना नहीं है। ये एक प्लान्ड एक योजना है कि जिसमें पति पत्नी का संयोग होता है, तो एक अच्छी संतान की कामना की जाती है कि वो वीर पुत्र हो या वो विदुषी स्त्री हो। कहीं वेद में हमें जानने का जगह कहाँ है कि ये संस्कार हम कहाँ से जानें? तो हमारे पास, जैसे मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, कि साहित्य एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास। तो उन संस्कारों को, उन मूल्यों को, उन जो गुणों को, वो सारा कहाँ पे संकलित हुआ है? रामायण से पहले हमें वो वेद के रूप में मिलता है। तो जो संस्कार निर्धारित हुए, जो संस्कार बने, धीरे धीरे समाज में उनको जरूरत उनकी महसूस की गई, तो उनको 16 संस्कार में डाला गया। और वो जन्म से लेकर के कि गर्भ होगा और फिर सीमंतोनयन होगा, जात कर्म होगा, और करते करते जो मुख्य संस्कार फिर आता है, एक तो ये कि गर्भ से पहले बालक अच्छा ही पैदा हो, ये गर्भाधान कहता है। फिर अब उसकी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी शिक्षा नहीं है तब तक वो सामान्य जीव ही रहेगा। तो शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार है, और जिसमें शिष्य जो है वो गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जा करके उससे वो जीवन यापन भी करता है। उसके पास उसके अंतस्थ, उसके अंतरंग रह होकर के रहता है, उसके घर में ही रहता है, और फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है। और 25 वर्ष की आयु तक जो वो एक ब्रह्मचर्य का एक अपना समय निर्धारित जो है वो करके फिर वो गृहस्थ में आकर के प्रवेश करता है, तो उसका विवाह संस्कार किया जाता है। तो इन संस्कारों के पीछे सिर्फ संस्कार नहीं है, इनके पीछे सिद्धांत हैं कि आज गर्भ अगर संस्कार हुआ है तो गर्भिणी स्त्री को क्या अनुचरण करना चाहिए, उसके किस तरह का उसको चिंतन करना चाहिए, किस तरह का उसको अध्ययन करना चाहिए, किस तरह का उसको आचरण करना चाहिए, किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए, और फिर उसका पति जो सहयोगी है तो उसको किस तरह का आचरण करना चाहिए, परिवार वालों के उनके प्रति क्या कर्तव्य है उसको देखना चाहिए। तो इस तरह से एक बालक जो है वो पृथ्वी पर आता है, वो जन्म लेता है। तो उस जन्म के अंतर्गत ये सारे जो नियम आचरण बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि एक स्वस्थ बालक पैदा हो। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग चेकअप करते हैं, तो वहाँ तो फिजिकल चेकअप होता है, वहाँ मेंटल चेकअप नहीं होता। वहाँ किसी माता को ये नहीं सिखाया जाता कि ये बच्चा संस्कारी कैसा, वहाँ तो ठीक है, शुगर ठीक है, ब्लड ठीक है, और ब्लड प्रेशर ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आहार ठीक हो रहा है, लेकिन ये नहीं वहाँ कहीं बताया जाता कि आप किस तरह का आचरण करिए तो बालक जो है वो सुसंस्कृत पैदा होगा। तो ये कौन बताता है? ये हमारे वेद बताते हैं। तो उस संस्कार के माध्यम से इन नियमों को बताया जाता था। इसी तरह से बालक पैदा हो गया तो उसको किस ढर्रे में डालना है,
तो उसमें जात कर्म है, चूड़ा कर्म है, अन्न प्राशन है, कब उसको अन्न देना है, किस तरह का अन्न देना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये निर्धारित की गई, इनके मूल्य बनाए गए, इनके सिद्धांत बनाए गए। अब उपनयन के समय गुरु के पास शिष्य जाएगा तो शिष्य जो है वो कैसे आचरण करेगा, गुरु कैसे आचरण करेगा, आचार्य उसको कहा है क्योंकि वो उसको आचरण में निर्माण करता है विद्यार्थी में। और फिर इसी तरह से उसका विवाह हो जाएगा तो वो गृहस्थी हो जाएगा, और गृहस्थी होकर के उसका अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने माता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने भाई बहनों के प्रति क्या कर्तव्य है, वो किस तरह के परिवार में रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेद में निर्धारित है, ये वेद में कही गई हैं। और इन्हीं को ही जीना, ऐसा वेदमय जीवन जीना ही जो है वो संस्कृति का निर्माण करता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जिन संस्कारों की बात हम रामायण में या हम राम के चरित्र में देख रहे हैं, वो सारे संस्कार हमें कहाँ मिलते हैं, उनका मूल स्थान जो है, क्योंकि वेद के अतिरिक्त कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो वेद में मिलता है। तो वेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, वेद के अंतर्गत संहिताएं हैं, मंत्र हैं, जिनको के कलेक्ट करके उसका संहितीकरण करके उसको ऋक, यजुष, साम और अथर्व 4 पुस्तकों के रूप में आज हमें उपलब्ध होते हैं। फिर उन्हीं के ही व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर उन्हीं के ही निवृत्ति मूलक जो चिंतन हुआ है वो आरण्यक ग्रंथ हैं, फिर उसी में जो आध्यात्म चिंतन हुआ है वो हमारे पास उपनिषद के रूप में उपलब्ध हैं। फिर वेदों को किस तरह से जाना जाएगा, उसको व्याकरण से, निरुक्त से, छंद से, ज्योतिष से, तो ये सारे वेदांग कहलाते हैं। और इन 6 वेदांगों को भी वेद में ही शामिल किया। तो इस तरह से मंत्र, संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग, ये सारा मिला करके एक वैदिक साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें यत्र तत्र ये सिद्धांत जो है वो कहे गए हैं कि आचार्य के पास जाकर के शिष्य को कैसे व्यवहार करना है। अब शिक्षा के अंत में देखिए गुरु शिष्य के संबंध में कि वो कहता है सहनो अवतु, हम एक दूसरे की रक्षा करें, सहनो भुनक्तु, हम एक साथ भोजन करें, और सवीर्यम करवा वहे, हम एक साथ जो है वो तेजस्विता को, वीरता को, शौर्य को प्राप्त करें, और अवधीतमस्तु, हम पढ़े लिखे हों, माँ विद्विषावहे, कभी हम द्वेष करने वाले ना हो। और अब आप यही चीज रामायण में देखिए, अब यही चीज हम रामायण में देखते हैं, जो विश्वामित्र के पास दोनों बालक, विश्वामित्र गुरु के पास जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, तो उनके आचरण से गुरु के पास, गुरु के आचरण के साथ साथ वो सब कुछ विद्याओं के साथ साथ किस तरह से व्यवहार में आना है, किस तरह से सामाजिक गुणों को ग्रहण करना है, वो सीखते हैं। फिर दूसरी चीज, गुरु के वचनों को पालन करता है शिष्य, और जब उसकी विद्या पूर्ण हो जाती है तो फिर कहता है वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासी मनुशासति। तो वेद का जब वो ग्रहण कर लेता है तो आचार्य उसको, अपने जो शिष्य है उसको कहता है, क्या कहता है, सत्यम वद, तुम हमेशा सत्य का वचन करना, और धर्मम च, धर्म का पालन करना। तो धर्म ये संप्रदाय धर्म नहीं है, धर्म की व्याख्या लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन वेद कहते हैं कि जीवन के जो सिद्धांत हैं, जो यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि, धारणा, ये सब है, ये धर्म के लक्षण हैं। तो आपको जीवन जो करना है वो संयम, नियम, इन सब नियमों को लागू करते हुए करना है, तो धर्मम च। और फिर क्या कहता है, मातृदेवो भव, अपनी माता को देवता के तुल्य मानना है, पितृदेवो भव, पिता को देवता के तुल्य मानना है। और फिर माता पिता को मानते हुए आचार्य कुल से तो चले जाओगे, आचार्य से रिश्ता नहीं टूटेगा, वहां कहता है आचार्य देवो भव, तो आचार्य को भी देवता के समान मानना है, और आचार्य के साथ मिलते हुए अपने इस प्रजातंतु को कभी तोड़ना नहीं है, विच्छेद नहीं करना है। फिर स्वाध्यायान मां प्रमदा, सारी उम्र में
प्रजा भी होंगी, प्रजाति भी होंगी, शादी भी होगी, सब कुछ होगा। और सब अतिथि देवो भव, आप मातृदेवो भव कहा है, पितृदेवो भव कहा है, तो इन पितरों को भी मानना है, अतिथि कोई आ जाए उसको भी मानना है। तो ये सारे सिद्धांत आचार्य उपदेश के रूप में विद्यार्थी को दे करके वापस गुरुकुल से घर भेजता है। आप देखिए कि ये रामायण में हमें सब घटित होता दिखाई देता है। विश्वामित्र के पास दोनों बच्चों ने, राम और लक्ष्मण ने, जो विद्या ग्रहण की है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। उन्होंने जो नाशकारी लोग थे, जो यज्ञ कहला जाता था कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, तो उस यज्ञ को जो बाधा कर रहे हैं, यज्ञों के माध्यम से जो सिद्धांतों को समाज में प्रसारित किया जा रहा है, उनको जो बाधा कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण को कहा जाता है कि वो उन जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं, जो असुर के रूप में कही गई हैं, उनका क्या करना है? उनको वध करना है, उनको नाश करना है, चाहे वो मारीच है, चाहे वो ताड़का है, उनके रूप में उनकी पर्सोनिफिकेशन जो हमें दिखाई देती है। फिर स्वयंवर तक, ब्याह तक राम जो है वो विश्वामित्र ही लेके जाते हैं। राजा जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, वो पिताजी के यहाँ से नहीं आए थे, वो गुरुकुल से ही आए थे वहाँ। मतलब आचार्य की इतनी अधिकार रहता था शिष्य के ऊपर कि वो उनके भावी जीवन की भी सोच जो है वो उसके हाथ में रहती थी। अब वहाँ पे जब राम धनुष तोड़ देते हैं, तब धनुष तोड़ने के वक्त भी क्या होता है कि धनुष भंजन के वक्त भी राम अपने आप से नहीं कहते कि मैं कर दूं, नहीं, ऋषि का अनुशासन होता है। जब ऋषि कहते हैं कि जनक की व्यथा हरो, हे राम तुम आकर के धनुष का भंजन करो, तो जनक की व्यथा हरत होगी, उनकी माता की जो व्यथा है, जो व्याकुलता है, उसको दूर करो और सारे लोग के कल्याण के लिए तुम ये कार्य करो। तो वहाँ विवाह का अर्थ, स्वयंवर का अर्थ क्या है? मात्र राम और सीता का एक मेल हो जाना नहीं है, उसके माध्यम से समस्त लोक का, समाज का कल्याण की कामना करनी है। ये मूल्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। और फिर जब धनुष भंजन हो जाता है, शादी होती है, तो ब्याह के लिए जो बारात आती है या जो कर्माचार, जो धर्माचार और कर्माचार सब होता है लौकिक वैदिक दोनों रीतियों से, तो वो सारी रीतियां क्या है जो वेद में सूर्य के विवाह में मंत्र पढ़े गए थे। आप देखिए आज भी अगर शादी होती है तो वही मंत्र विवाह में आज भी पढ़े जाते हैं। तो हम उस जो वेद से अनुप्राणित जो सिद्धांत हैं रामायण के माध्यम से जो घटित हुए हैं वो आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो लौकिक वैदिक दोनों रीतियों से जब ब्याह होता है तो वो कल्याणकारी ब्याह होता है, उसको हम जो है वो देव विवाह कहते हैं। अब उसके बाद कैसा आचरण करना है, तो वहाँ वेद में भी मंत्र आता है कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो, ये पुत्र जो है वो क्या होना चाहिए? पिता का अनुव्रत होना चाहिए, पिता का कहना मानना वाला होना चाहिए। और मात्रा भवतु संगमना, और माता के लिए भी वो अच्छे वचन, अच्छे मन वाला होना चाहिए। और जाया पत्ते मधुमतिम वाचम, और जो पत्नी है वो पति के लिए मधुमती, मधुर शब्द का भाषण करने वाली होनी चाहिए। और शांतिवाम, और शांत भाषण बोलने वाली, क्रोधी नहीं होनी चाहिए, हमेशा शांत भाव से, मधुर भाव से बोलनी चाहिए, मधुर भाषिणी होनी चाहिए। तो माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई से कभी द्वेष ना करे। माँ स्वसार मुत स्वसा, बहन बहन से कभी द्वेष ना करे। स्वयं चो सब व्रता भूतवा, और सारे लोग अपने अपने व्रत में, अपने अपने कर्मों में लगे हुए, अपने अपने नियमों का पालन करते हुए वाचम वदता भद्रया, अच्छा भाषण, आपस में एक अच्छा संभाषण, सब में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। यह सिद्धांत है हमारे परिवार का वैदिक सिद्धांत। अगर आप इसको रामायण में देखिए, रामचरितमानस में देखिए, क्योंकि रामायण एक नहीं है, बहुत से रामायण नाम से ग्रंथ लिखे गए हैं, और फिर रामायण की टीकाएं भी बहुत सी लिखी गई हैं। हम एक रामायण की बात नहीं करते, मैं मूल आदि कवि वाल्मीकि रामायण की बात कर रही हूँ, और जिसका जो कि अनुप्राणित जिससे
सारी रामायण जो बाद में भी लिखी गई, बार बार कहते हैं ना, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण के तो बहुत से जो है वो रूप हमें दिखाई देते हैं, और ताकि जिसको जिस भाषा में समझ आए, जिस प्रदेश में जैसा समझ में आए, तो रामायण तो राम तो एक आदर्श चरित्र है जो हमारे समाज में हमेशा अनुकरणीय है, वंदनीय है। तो उसमें अब राम जो है वो पिता के वचनों का पालन करते हुए क्या करते हैं, वन को गमन करते हैं। अब वो माता से विरोध नहीं करते, कैकेयी को बुरा नहीं कहते हैं कभी भी। आप देखो, कैकेयी को भी वो उतना ही सम्मान करते हैं जितना कौशल्या का करते हैं, जबकि उनको पता है कि कैकेयी ने वचन मांगे थे, वर कैकेयी ने मांगे थे, लेकिन उसी सम्मान पूर्वक वो माता के पिता के वचनों का पालन करते हुए माता के प्रति सम्मान का जो भाव दिखाया है, और भरत को जो भाई के प्रति भाई का प्रेम दिखाया है कि मैं न रहूं बिन राम, कि जननी मैं न रहूं बिन राम का। अपनी के माता से कहते हैं कि तुमने राम को वनवास भेज दिया, अब मैं यहाँ आया हूं तो मैं अब राम के बिना कैसे जीवन जीऊंगा। तो ये भाई का भाई से प्रेम, और फिर वो उनके पीछे वनवास पे भी चले जाते हैं। फिर भरत मिलन होता है, भरत उसको प्रेम से समझा बुझा करके फिर भेजते, कोई आक्रोश नहीं है। तो भाई का भाई से प्रेम ये वहाँ दिखाई देता है। फिर अब समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, चाहे वो शबरी है, चाहे वो अनसुईया है, कभी सारे समाज के वर्गों को समान रूप से सम्मान देते हुए, सबसे समान रूप से भाषण करते हुए, ये जो जीवन का एक स्वस्थ रूप राम के रूप में हमें दिखाई देता है, ये हमारे जीवन मूल्य है, ये हमारे वैदिक जीवन मूल्य है। क्योंकि यज्ञ जब होता था तो सबकी प्रतिभागिता, यहाँ तक कि राक्षसी के घर से भी जो है वो मिट्टी आती थी जो कि यज्ञ वेदी में लगा करती थी, तो सबकी प्रतिभागिता होती थी। चांडाल से खरीदा जाता था सोम। तो इस तरह से सारे समाज के अलग अलग वर्गों को भी सहभागी बनाना और उन सबों का अपनी अपनी जगह सम्मान होना, ये एक समाज की बहुत बड़ी बात है जो कि वैदिक समाज में हमें दिखाई देती है। और जिसका कि वो कहते हैं कि प्रथम वेद विधि, तो पहले तो ये मूल्य हमें कहाँ पता चलते थे, वेद पढ़ लेते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वेद सबके लिए ना तो ग्राह्य रहा और ना सबके लिए प्रचार में रहा। भाषा भी जो आगे विकसित हो गई, वेद की भाषा वैदिक भाषा थी, और आगे की भाषा जो होगी, तो जो पाणिनि ने ग्रामर लिखी वो संस्कृत भाषा कहलाई। संस्कृत मतलब जो वेद में विशालता थी, उस भाषा को फिर परिष्कृत करके, संस्कारित करके एक छोटा रूप उसका तैयार किया, जो कि आज तक वही रूप हमारे सामने है। इसी तरह से जो वैदिक सिद्धांत थे, तो कहते हैं प्रथम वेद विधि, पहले में तो वेद थे, और दूसरे में कौन है, दूसरे में मख विधि दूजे। तो मख मतलब ये याज्ञिक युग था जिसमें राम हुए हैं। तो राम का जीवन जो है वो यज्ञमय जीवन है, राम का जीवन जो है वो कर्ममय जीवन है। और राम जो है हमारे यहाँ सारे आदर्श का एक पर्सोनिफिकेशन है, एक आदर्श रूप है कि कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसा समाज सेवक होना चाहिए। तो ये सारे रूप हमें कहाँ दिखाई देते हैं, राम के उसमें दिखाई देते हैं। आज राम का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ राम राम कहते जाएं और समाज का कल्याण हो जाएगा, नहीं। हम उन गुणों को पढ़ें, उस साहित्य को पढ़ें, किसी भी रामायण को पढ़ें, चाहे आदि कवि वाल्मीकि की रामायण को पढ़ें, चाहे हम जो तमिल रामायण है उसे पढ़ें, या बंगाल में जो है वो रामायण पढ़ें, या रामानंद सागर का जो सीरियल था रामायण, चाहे हम उसको देखें। उन्होंने भी 14-15 रामायण जो है कंसल्ट करके उस सीरियल को बनाया था। तो चाहे हम रामायण की टीकाएं देखें, चाहे आज रामचरितमानस पर आध्यात्म रामायण भी हमें मिलती, तो किसी भी तरह की रामायण को देखें, आप देखिए वेद के सिद्धांतों का और रामायण में उसके क्रियान्वयन में कहीं भी कोई
प्रतिभेद नहीं है, विप्रतिपत्ति नहीं है, कहीं भी विभेद नहीं है। ये है हमारी सांस्कृतिक विशेषता, ये है हमारे सांस्कृतिक मूल्य। अगर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जानना है, अगर हमने उनका संवर्धन हम तभी किसी चीज का करें, पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। दम, नियम, क्षमा से अभी बात कर रहे थे मेरे पूर्व वक्ता कि वो जो रावण रथी विरथ रघुवीरा वाला जो विभीषण का एक आता है, उसका नाम विभीषण गीता कही जाती है वो, क्योंकि जीवन जीने के उपदेश है उसमें। अगर आप उसमें देखिए तो जो वेद में सारे गुण कहे गए हैं, अब उसको कल्पना किसमें की गई है? उसकी रथ के रूप में कल्पना की गई है कि जीवन रूपी रथ कैसे चल सकता है। अब वहां क्या बताया है? मैं रामचरितमानस की बात कर रही हूं। अब वहां क्या बताया है? वहां कहा है सौरज धीरज दुई रथ चाका, कि वो उस जो रथ है जिससे विजय हो सकती है। उन्होंने कहा ना, सुनो सखा यह कहा कृपा निधाना, जही जय होई सो चंदन आना। जिससे संसार की यात्रा में विजयी होकर के आदमी चलता है, मेरे पास तो वो रथ है। पैर में जूता हो ना हो, जो आयुध वाला रथ हो ना हो, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल, एक जो मानसिक, एक जो गुणों का जो एक मूल्यों का जो एक रथ है, वो मनुष्य में होना चाहिए, वो रथ उसके पास होना चाहिए। यही मूल्य के संवर्धन की एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां कहा है कि सौरज धीरज तेई रथ चाका। उस रथ के कौन से दो चक्र कौन से हैं रथ के? एक शौर्य है और एक धैर्य। बंदे में शौर्य तो होना ही चाहिए, पराक्रम तो होना ही चाहिए, लेकिन धैर्य भी होना चाहिए। सिर्फ शौर्य से रथ नहीं चलता और सिर्फ धैर्य से भी नहीं चलता, दोनों बराबर चलने चाहिए, तब जाकर के गति होती है। फिर कहा है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और रथ में दूर से आता हुआ तब दिखता है जब उस पे पताका, जब उस पे झंडा झूलता है। तो वो झंडा किसका होना चाहिए? सत्यशील, वो सत्य का होना चाहिए, और सुशील स्वभाव का होना चाहिए, और दृढ़। ये नहीं आज सत्य है तो कल झूठ है। फिर आगे कहा है बल विवेक थम परहित घोड़े। अब 4 घोड़े उसमें कैसे घोड़े होंगे? बल परिश्रम, विवेक बुद्धि होनी चाहिए, दम संयम होना चाहिए, और चौथा परहित दूसरे के कल्याण की भावना हमेशा होनी चाहिए। ऐसे 4 घोड़े जिस रथ में लगे तो वो तो दौड़ेगा वो अपने आप। फिर कहा है कि वो ऐसे भी नहीं दौड़ना, उस पर रस्सी काहे की, लगाम उसको किसकी लगी हुई है? क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। उसमें क्षमा की और कृपा की, मतलब क्षमाशील होना, दयावान होना। उतना बल होने पर क्या हो जाता है? मद हो जाता है। प्रभुता पाए काहे मद नाही, कि जिसको बल हो जाता है या धन हो जाता है या बुद्धि अधिक हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वो घमंडी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, मदमानी हो जाता है। तो इसलिए वहां कहा है कि क्षमा और कृपा, ये दोनों लगाम उस रथ के घोड़ों की हाथ में होनी चाहिए समान रूप से। और फिर कहता है ईस भजन सारथी सुजाना। तो उसका सारथी उस रथ का कौन है? ईश्वर की हमेशा भजन करना। भजन करना मतलब ईश्वर को हमेशा याद रखना कि कोई एक सुपर पावर है जिसके चलाए सारा संसार चलता है और जिसके चलाए हमारा प्राण भी चलता है। तो उसके प्रति हमेशा क्या करना? भजन करने का मतलब उसके प्रति कृतज्ञ रहना, या उसकी दी हुई जितनी भी उपहार हैं, जितनी दी हुई सौगात हैं, चाहे वो अन्न है, जल है, पानी है, या पृथ्वी है, आकाश है, तेज है, वायु, जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं जो उसके द्वारा दिए गए हैं, जिससे जीवन चलता है, तो उसके प्रति क्या करना है? भजन करके उसको हमेशा याद करना है। उसके प्रति हमेशा क्या करना है? थैंकफुल होना है। फिर कहते हैं बिरति चरण संतोष कृपाना। और चर्म कहते हैं वो जो ढाल होती है, तो ढाल क्या होनी चाहिए? विरति, मतलब कि इन सब में आसक्त नहीं होना, विरक्त होकर के जीना है। और संतोष कृपाना, और जथा लाभ संतोष,
जैसा लाभ है जिसको भी, तो उसमें संतोष होना, ये नवधा भक्ति में भी आता है कि जितना आपने को प्राप्त हो उसमें संतोष करके जीना, हाय तौबा नहीं मची रहनी, लोभ नहीं होना, मोह नहीं होना। तो ये उसमें क्या है, ये उसका एक कृपाण है, मानो ये उसका ये आयुध है, जिसके पास संतोष नामक हथियार है, वो हमेशा ही क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और वो उसको मोह को और लोभ को और भ्रम को क्या करेगी, ये कृपाण उसको काट देगी। तो ये उस है। फिर कहता है दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। तो दान क्या है, परशु जो एक कुल्हाड़ा है, वो क्या है, दान करने के लिए, काटने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए नहीं है। जो कबीर ने भी कहा था, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ये। तो दान परशु, परशु जो है वो काहे के लिए है, वो हथियार जो है वो दान करने के लिए है, दान की शक्ति होनी चाहिए। अब बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और हमेशा बुद्धि जो है वो प्रचंड रहनी चाहिए, यही शक्ति है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो आदमी जो है वो भ्रमित बुद्धि में ही गलत काम करता है। जब बुद्धि ठीक रहती है तभी जो हम सूर्य की उपासना करते हैं, ये मंत्र कहाँ मिलता है सिद्धांत, हमें गायत्री मंत्र में मिलता है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य की हम उपासना करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, जो सारी देवताओं की बुद्धियों का भी ओरिजिन सोर्स है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को भी हमेशा वो क्या करे, प्रकाशित रखे, प्रचोदित रखे। तो ये बुद्धि की क्या कही है कि बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ये बुद्धि शक्ति हमेशा प्रचंड होना चाहिए। बिल्कुल साक्षात रूप से गायत्री मंत्र का ये मूल्य है, ये प्रभाव यहाँ हमें रामचरितमानस में दिखाई देता है, रामायण में दिखाई देता है, राम के गुणों में दिखाई देता है, राम के रथ में दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि वर विज्ञान कठिन को दंडा, और धनुष कौन सा है, वर विज्ञान, श्रेष्ठ प्रकार का ज्ञान। ज्ञान तो चोर को भी बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना। जो कुबुद्धि है वो भी तो बुद्धि है, वो भी तो ज्ञान तो है ही, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान जो कि परहित, जो दूसरों का हित करने वाला हो, ऐसा ज्ञान जो है वो क्या है, ऐसा धनुष होना चाहिए उस जो रथ है। फिर कहते हैं अचल अमल मन त्रोण समाना, और मन जो है वो एक किले की तरह होना चाहिए, जो कि हमेशा अचल हो और कभी भी चलायमान ना हो। तो क्योंकि मन एवं मनुष्या नाम कारण मोक्ष बंधयो, तो मन के मोक्ष का कारण भी मन है और मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है। तो मन क्या होना चाहिए, एक किले के समान, एक तोन के समान अपने हाथ में होना चाहिए, अपने वश में होना चाहिए। और फिर कैसे वश हो, वो किला क्यों कहा है उसको, कहते हैं उसकी रक्षा करने वाले कौन होने चाहिए, संयम नियम सिली मुख नाना। सिली मुख कहते हैं पहरेदारों को। तो कैसे पहरेदार होने चाहिए उसके, कैसे चौकीदार रक्षा वाले होने चाहिए, शम जिसको कहते हैं शौच आदि, नियम जो अपने रोज के प्रतिदिन के नियम हैं। तो ये जो धर्म के दक्ष लक्षण है, ये मानो उस मन को काबू करने के ये चौकीदार हैं। तो ऐसे होने चाहिए कि संयमित तो होना चाहिए, हमेशा नियमित तो होना चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ कर लिया कल हुआ नहीं, नियमित तो होना चाहिए, नियम होना चाहिए उसमें। अब फिर कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। देखिए सबसे बड़ी बात फिर आ गई यहाँ, जो मैंने अभी कहा था कि वेद में गुरु को क्या कहा है, गुरु के पास आचार्य कहा उसको। तो कहते हैं कवच, मानो अपने पास अगर कोई कवच है तो वो क्या है, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, जिसको कोई भेद नहीं कर सकता, तो वो क्या है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो विप्र कहते हैं जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, विप्र पंडित या ब्राह्मण नहीं, विप्र का मतलब है जो ज्ञानी है, और गुरु, और जो अपना गुरु है। तो ज्ञानी और गुरु ये दोनों हैं, ये कवच हैं। तो इनको हमेशा याद रखना चाहिए, इनकी शरण में हमेशा
रहना चाहिए। और फिर कहते हैं कि यही सम विजय उपाय न दूजा। तो जिस पे गुरु की कृपा रहती है, गुरु का नियंत्रण रहता है, गुरु का मार्गदर्शन रहता है, ज्ञान का मार्गदर्शन रहता है, और जिसका इस तरह से जो गुणों जिसमें हैं, तो मानो वो रथ जिसके पास है, तो वो तो एक समर तो क्या, वो तो कहते हैं कि भवसागर का पूरा समुद्र जो है वो उसको लांघ जाता है। इसी को ही उसने तुलसीदास जी ने दोहे में बांधा है, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। कि हे विभीषण सुनो, जिसके पास ऐसा रथ है तो वो इस संसार रूपी समुद्र से जो है वो आसानी से पार हो सकता है। तो ये कहने को कथा है, कहने को साहित्य है, कहने को रामचरित है, लेकिन ये वही मूल्य हैं, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे भारत की संस्कृति के प्राण हैं। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति सर्ववंद्य है, सर्वविदित है, और सब जगह पे सब काल में वो अनुकरणीय है। तो इन मूल्यों का संवर्धन हम राम के माध्यम से करें, चाहे हम वेद पढ़ें, चाहे हम रामायण पढ़ें, चाहे रामचरितमानस पढ़ें, चाहे कोई भी भाषा में उसको पढ़ें, लेकिन राममय जीवन जीने का मतलब है यज्ञमय जीवन जीना। यज्ञमय जीवन कृष्ण ने कहा है गीता में, यज्ञमय जीवन क्या है? कर्ममय जीवन। कर्म करते हुए जो हम जीवन जीते हैं, निष्काम कर्म, तो जिसके फल की इच्छा जिसमें नहीं है और परहित जिसमें ज़्यादा है, वही कर्म जो है वो निष्काम कहलाता है। नहीं तो सकाम होता है, मैंने ये किया मुझे ये मिलना चाहिए, तो वो सकाम नहीं। सकाम कर्म जो है वो निष्ठा की तरफ लेके जाता है, वो अंधकार की तरफ लेके जाता है। निष्काम कर्म करते हुए तो हमारी संस्कृति भले ही वो वेद हो, भले ही वो पुराण हो, भले ही वो रामायण हो, भले ही वो गीता हो, सबका अनुप्राण ज्ञान है। और उसी ज्ञान को कार्य रूप में देखने में हमें जो एक करेक्टर दिखाई देता है वो राम है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि वो राम क्या है? अगुण सगुण ब्रह्म दुई रूपा। वो उसी ईश्वर के दो रूप हैं। एक तो अगुण है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी चर्चा वेदों ने की है, लेकिन दूसरा कौन है? वो सगुण है जो हमें साक्षात धनुर्धारी दिखाई देते हैं। तो उस राम में उन्हीं सारे मूल्यों का जो है वो क्या हुआ है, वो उनका समावेश हुआ है। इसलिए हमें राममय जीवन जीना चाहिए, राम को अपनाना चाहिए। आज बहुत ही एक सौभाग्यशाली अवसर है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, यज्ञ चल रहे हैं, और उसी बीच में ये सेमिनार में सारे समाज को जोड़ने का प्रयास जो गंगाशील ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने किया है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मुझे भी राम का गुणगान करने का अवसर जो आपने दिया है, मैं अवश्य ही आपकी हृदय से आभारी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि इन छोटी सी बातों में आप लोग इसको ध्यान देंगे अवश्य। और सबसे बड़ी बात ये है कि राम का गुणगान कीजिए, तो गुणों का गान करना है। इसलिए रामायण गेय है, वेद गेय हैं, तो उसके साथ इस साहित्य के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। साहित्य एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम गाने में रियाज करते हैं उसका, तो घंटों। और समाज में साहित्य तो एक व्यक्ति पढ़ेगा या दो व्यक्ति कविता पढ़ेंगे, लेकिन जब हम गान में होते हैं तो जो नहीं भी पढ़ रहा होता वो सुन के उसका रस ग्रहण कर लेता है, वो सुन के उस भाव को ग्रहण करता है। इसलिए तो वो कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। तो भजन करने का मतलब है उन गुणों का हम खुद भी अपने में उनको समाहित करें और समाज में भी उन गुणों का व्यवहार करें। यही आज के संदर्भ में कलयुग में क्या है कि राम के गुणों का ही गुणगान करने से ही हम लोग उन संस्कृति के जो हमारे मूल्य हैं उनके प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति हम प्रणबद्ध होंगे, उनके प्रति संकल्पबद्ध होकर के उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। यही मार्ग कल्याण का है। इसके अलावा विश्व का कल्याण और किसी चीज़ में निर्धारित नहीं है। इसलिए आइए प्रण लें, मिलें,
राममय जीवन जिएं, राम ही पढ़ें, राम ही लिखें, मेरा कहने का अभिप्राय है सत्य से। तो हम जो भी पढ़ें, जिस भी विद्या को, परा हो चाहे अपरा हो, कोई भी विद्या है, उस विद्या को हम सत्य से देखें, प्रेम से देखें, परहित से देखें, इन सब, और गुरु को हमेशा सर्वोपरि मान करके उनको हम पढ़ें, सुने, सुनाएं, गाएं और समाज में उसका प्रचार करके स्वयं प्रशंसित हों और समाज को लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद मैम।